तुम्हें लगता है कि मेहनत करने के बाद भी धन नहीं टिकता? क्या बार बार प्रयास करने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं? क्या कभी यह महसूस होता है कि कोई अदृश्य रुकावट है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही? तो सुनो, आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो केवल एक उपाय नहीं है, वो हनुमान जी की वो दिव्य प्रेरणा है जो तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल सकती है। हनुमान जी सिर्फ शक्ति के देवता नहीं हैं, वे साहस हैं, वो अग्नि हैं जो डर को भस्म कर देती है। और जब कोई इंसान सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से हनुमान जी का नाम लेता है तो उसके जीवन की हर रुकावट खुद जलकर राख हो जाती है। लेकिन सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होता। हनुमान जी कहते हैं, अगर धन की कमी से परेशान हो, अगर जीवन में अभाव ने घेरा हो तो उठो। और कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें रोज अगर तुम कर लो तो धन की कमी सदा के लिए मिट सकती है। सबसे पहला काम, सूरज उगने से पहले उठना। क्यों? क्योंकि हनुमान जी स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। और जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो सिर्फ समय से नहीं, भाग्य से भी आगे चल पड़ता है। उस समय किया गया कोई भी साधारण काम भी 100 गुना फल देता है। दूसरा काम, अपने घर के मंदिर या किसी एक पवित्र स्थान पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। लेकिन ध्यान रहे, यह पाठ भाव से हो, मन से हो। शब्दों में आग होनी चाहिए, हर शब्द में शक्ति हो, हर पंक्ति में विश्वास हो। जब तुम बोलते हो, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, तो समझो ये पंक्तियां कोई कविता नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की बाधाओं के लिए एक चेतावनी है कि अब इनका अंत आने वाला है। हनुमान जी को चोला चढ़ाना एक पुरानी परंपरा है, लेकिन इसका रहस्य बहुत कम लोग समझते हैं। सरसों के तेल में सिंदूर मिलाकर जब तुम उन्हें अर्पित करते हो तो वो केवल पूजा नहीं होती, वो एक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वो तुम्हारी ओर बहते सौभाग्य का संकेत होता है। हनुमान जी को भोग में गुड़ और चना अर्पित करो, ये प्रतीक हैं सादगी और शक्ति के। धन का असली द्वार खुलता है जब तुम सच्चे मन से, बिना दिखावे के अपनी भक्ति को समर्पित करते हो। लेकिन रुकिए, केवल पूजा करने से धन नहीं आता। हनुमान जी कहते हैं, साहस दिखाओ, आलस्य छोड़ो, सेवा करो। तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो ना, तो समझो तुमने हनुमान जी के चरण धो दिए। तुम किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी दुखी को हौसला दे दो, किसी अकेले को अपनापन दे दो। यही है सच्चा उपाय, क्योंकि हनुमान जी के दिल में वही बसता है जो दूसरों के दिल का ख्याल रखता है। और एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कभी भी ये मत सोचना कि मेरे भाग्य में ही नहीं है। हनुमान जी के भक्त के लिए भाग्य लिखा नहीं जाता, वो खुद अपने भाग्य को लिखता है। जो राम के लिए समुद्र लांघ सकता है, जो पर्वत उठा सकता है, जो सूर्य को निगल सकता है, वो तुम्हारे जीवन की समस्याएं नहीं हटा सकता क्या? लेकिन उसकी एक ही शर्त है, उठो, मेहनत करो, संकल्प लो और अपने भीतर के भय को जलाओ। हर सुबह जब तुम अपने घर से निकलो तो हनुमान जी से कहो, हे संकट मोचन, मेरी हर बाधा हर लो, मेरे प्रयासों को दिशा दो और मेरे जीवन में समृद्धि भर दो। और फिर पीछे मत देखो, क्योंकि जब हनुमान साथ हो तो विफलता भी घबरा जाती है। हर शनिवार को एक छोटा सा दीपक सरसों के तेल का जला देना किसी पीपल के नीचे, और बस एक बात कहना, हे हनुमान, मैं आया हूं अपने कर्मों की अग्नि में तपकर, अब मुझे आशीर्वाद दो। और यकीन मानो, जब तुम सच्चे हो तो तुम्हारी आवाज सीधे उनके दिल तक जाती है। और जब तुमने एक बार हनुमान जी की शरण ले ली तो समझो, अब तुम्हारा जीवन किसी साधारण रास्ते पर नहीं चलने वाला। अब वो मार्ग खुलेगा जो दूसरों को नजर भी नहीं आता, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं, वो तुम्हारे भीतर छुपे उस रत्न को बाहर लाते हैं जो खुद तुम्हें भी नहीं पता होता। तुम सोचते हो कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, लेकिन हनुमान जी जानते हैं कि तुम्हें आत्मबल चाहिए, वो आत्मबल जो तुम्हें इस लायक बनाए कि पैसा खुद तुम्हारे पीछे भागे। याद रखो, धन मांगने से नहीं मिलता, धन आकर्षित होता है, और आकर्षण वही होता है जहां साहस, श्रद्धा और कर्म की रोशनी हो। तुम हनुमान जी के भक्त हो, डरना तुम्हारे लिए अपराध है, रुक जाना तुम्हारे लिए असंभव है, क्योंकि जब तुम कहते हो, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, तो ये सिर्फ रोग नहीं मिटाता,
ये तुम्हारे अंदर बैठे उस नकारात्मक विश्वास को भी जला देता है जो कहता है कि तुमसे नहीं होगा और अब तुमसे होगा। अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा आत्मविश्वास सब बदलने वाला है। अब तुम सिर्फ धन नहीं कमाओगे, तुम समृद्धि को जियोगे। तुम हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बनोगे जो कभी तुम्हारी तरह संघर्ष कर रहा था। हनुमान जी कहते हैं, जो अपने कर्म में अडिग है, जो अपने संकल्प में सच्चा है, उसके लिए मैं स्वयं रक्षक बन जाता हूं। तो अब क्या बाकी है? बस एक निर्णय, एक अग्नि जैसी प्रतिज्ञा कि अब से मैं अपने जीवन को हल्के में नहीं लूंगा। अब से मैं हर पल को ऐसा जीऊंगा जैसे हनुमान जी मेरे साथ खड़े हैं। और जब कभी डर लगे, मन डगमगाए, राह धुंधली लगे, तो बस आंखें बंद करके एक बार जोर से बोलना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। उसके बाद देखना, तुम खुद को उसी क्षण बदलते हुए महसूस करोगे। आंखों में एक चमक, दिल में एक आग और जीवन में एक गति आ जाएगी जो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब जब तुमने हनुमान जी को अपना साक्षी बना लिया है, अब जब यह तय हो गया है कि तुम पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं हो, तो अब तुम्हें अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करना शुरू करना होगा जो तुम्हारे चारों तरफ पहले से मौजूद थी, लेकिन अब जाग चुकी है। हर सुबह उठते ही एक वाक्य बोलना शुरू करो, मैं धनवान हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं हनुमान जी का भक्त हूं और मेरे जीवन में अब केवल सफलता ही सफलता है। शब्दों में शक्ति होती है। ये शब्द नहीं, ये तुम्हारी आत्मा को दिए गए आदेश हैं। हनुमान जी कहते हैं, जो अपने जीवन को आलस्य से भरता है वो मुझसे दूर हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति पुरुषार्थ को ही पूजा समझता है उसे मैं स्वयं उठा लेता हूं। तो अब एक नियम बना लो, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब तुम खाली बैठोगे, कोई भी घड़ी ऐसी नहीं होगी जब तुम बिना लक्ष्य के रहोगे। हर दिन, हर क्षण तुम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करोगे, चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे दुनिया साथ न दे, लेकिन याद रखो, हनुमान जी साथ हैं और जब वो साथ होते हैं तो सबसे बड़ा पहाड़ भी रास्ता बन जाता है। अब घर के मंदिर में एक छोटा सा दीपक रोज जलाओ, उस दीपक की लौ को देखो और मन ही मन कहो, हे हनुमान, जैसे ये लौ अंधेरे को खत्म करती है, वैसे ही तुम मेरे जीवन के हर अंधकार को मिटा दो। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए, जब भी लगे कि कुछ नहीं बदलेगा, तो वहीं उसी पल आंखें बंद करो और 11 बार बोलो, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और देखना कैसे वो नकारात्मकता भागती है, डर खुद हार मान लेता है। हनुमान जी को सिर्फ धूप, दीप, फूल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा पुरुषार्थ। धन उसी के पास टिकता है जो उसके योग्य होता है, और योग्यता सिर्फ पढ़ाई या डिग्री से नहीं आती, वो आती है संकल्प से। रोज खुद से किया गया एक वादा कि आज का दिन कल से बेहतर बनाना है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। अगर मन स्थिर हो जाए, अगर उसमें आस्था और अग्नि एक साथ जल उठे, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता। हनुमान जी के लिए एक बात हमेशा याद रखना, वे तब तक तुम्हारी परीक्षा लेते हैं जब तक तुम खुद को साबित नहीं कर देते, लेकिन जिस दिन तुम साबित हो गए, उस दिन हनुमान जी तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोलते हैं जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब तुम ये कह दोगे, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं झुकूंगा नहीं, अब मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि अब मेरे साथ स्वयं हनुमान जी हैं, तब समझो उसी क्षण तुम्हारे चारों तरफ की ऊर्जा बदलने लगेगी। अब वो बातें जो पहले मुश्किल लगती थीं, वो आसान लगेंगी। अब वो काम जो अधूरे रह जाते थे, वो पूरे होने लगेंगे। अब वो लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वो तुम्हें सम्मान देने लगेंगे, क्योंकि तुम अब सिर्फ इंसान नहीं रहोगे, तुम अब हनुमान जी के आशीर्वाद से तपे हुए एक योद्धा बन चुके हो। अब तुम्हारा रास्ता भले ही लंबा हो, लेकिन अंधकारमय नहीं होगा। अब तुम्हारे कदम डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि हर कदम पर तुम्हारे साथ वो चल रहे हैं जो पवन के वेग से तेज, पर्वत से ऊंचे और अग्नि से प्रचंड हैं। याद रखो, हनुमान जी को डाकिनी शाकिनी भी ताका नहीं सकती, भूत पिशाच भी उनके नाम से कांपते हैं। तो फिर तुम्हारे जीवन की छोटी छोटी समस्याएं उनका क्या बिगाड़ सकती हैं?
अगर तुमने एक बार उन्हें अपने भीतर महसूस कर लिया, अगर तुम्हारे दिल से एक बार सच्ची पुकार निकल गई, हे पवन सुत, अब मेरी नाव आपके भरोसे है, तो फिर तूफान भी तुम्हें रास्ता देंगे और किस्मत भी तुम्हारे आगे सिर झुकाएगी। कभी सोचा है कि क्यों हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है? क्योंकि वो केवल संकट को दूर नहीं करते, वो तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि अगली बार जब संकट आए तो वो खुद डर के भाग जाए। तुम्हें अब किसी टोने टोटके की जरूरत नहीं, तुम्हें अब किसी ज्योतिषी या उपाय की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुमने खुद से मिलना शुरू किया है। अब तुम्हारी चेतना हनुमान चेतना से जुड़ चुकी है, और एक बार ये जुड़ाव बन जाए तो फिर तुम जहां भी जाओगे सफलता खुद रास्ता बना लेगी। धन सिर्फ तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, वो टिकेगा भी, क्योंकि अब तुम्हारी सोच धनवान हो चुकी है। अब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना बन चुका है। तो चलो, अब तुम वो दीपक बनो जो औरों को भी रास्ता दिखाए। अब तुम वो प्रेरणा बनो जो औरों के भीतर भी हनुमान जी का दीप जला दे, क्योंकि जो खुद जलता है वही दुनिया को रोशन करता है। आज तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है, धन की, स्वास्थ्य की, रिश्तों की, सबका समाधान एक ही जगह है, तुम्हारे आत्मविश्वास में, तुम्हारे कर्म में और हनुमान जी के अटूट आशीर्वाद में। अब इस ऑडियो के अंत में एक बार फिर से पूरे दिल से, पूरी आत्मा से इतनी शक्ति और विश्वास के साथ बोलो कि तुम्हारे बोल हनुमान जी के दिल तक पहुंच जाएं। जय श्री राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय बजरंग बली। मेरे जीवन में अब धन, शक्ति और सफलता की वर्षा हो रही है, क्योंकि अब हनुमान जी मेरे साथ हैं।